हे वडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवानी की। सो वडीज़, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि नैना मुंह फुलाए अपने रूम में बैठी होती है। वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वही बातें आ रही थी जो शिवानी बता रही थी कि कैसे उसके कॉलेज की लड़कियाँ उसके हाथ में फ्लर्ट करती थी। ये सोच सोच के नैना का तो खून जल रहा था। वो बस शांति से वहाँ बैठी थी, लेकिन गुस्सा तो उसे बहुत आया हुआ था। जेलसी तो बस उसके अंदर आग लगा रही थी। तभी उसके रूम पे कोई आता है, दरवाज़ा नॉक करता है। तो नैना बोलती है कौन है। तो उसकी छोटी बहन बोलती है दी मैं हूँ, आ जाओ अंदर। आजा, वैसे बोल के कैसे बुला लेती है। तो छोटी बहन आती है और बोलती है क्या हुआ दी, बड़े गुस्से में हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा काम का स्ट्रेस था। अच्छा, पक्का ना काम का स्ट्रेस था। हाँ तू यहाँ क्यों आई है ये बताएगी। बताती ना दी। ऐसा बोल के वो बेड पा के बैठती है और बोलती है कि यहाँ आने का रीज़न बस इतना था कि मुझे आपको बताना था कि आज मैं कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या किया। तो बोलते बाद में बता देना। नहीं, मुझे आगे बताना है। ऐसा बोल के अपने पूरे दिन की खोज खबर बताती है कि हम लोग यहाँ घूमने के लिए गए थे, हमने यहाँ पर शॉपिंग करी, हमने ये लिया, हमने वो लिया, हम वहाँ घूमे, यहाँ घूमे। तो नैना बोलती है जिस काम के लिए आई है ना वो बोल, मुझे पता है, बातें घुमाना बंद कर, जो काम है वो बोल। तो बोलती है दी आप ना कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, आप समझ गए ना। तेरे तरह इडियट तो हूँ नहीं। अब चल बता क्यों आई है। दी मैं आपको ना कार से उतरते हुए देखा हूँ। हाँ तो अब बड़े गुस्से में लग रहे थे। तुझे बताया ना काम का स्ट्रेस तो कुछ नहीं है। नहीं दी, एक काम का स्ट्रेस तो नहीं लग रहा, आपको देख कर तो कुछ और लग रहा है। आपको कोई भी काम का स्ट्रेस होता है तो आप बड़बड़ाते हुए नहीं आते हो, लेकिन आज बड़बड़ाते हुए आए थे। पहली बार मैंने आपका ये रूप देखा है, क्या हुआ है। तो बोलते एक सेकंड, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। तो बोलते दी आप बोल रहे थे, मुझे सुनाई दिया कि आप कुछ शिवानी के बारे में बोल रहे थे, राइट। कुछ हुआ है क्या दोनों के बीच में। कुछ भी नहीं हुआ है, समझ में आया तुझे। तो वो बोलती है ओके। ऐसा बोल के खड़ी जाती है, जरा रखते थे। बोलते हैं दी वैसे शिवाय कितनी प्यारी है ना। जब ऐसे बोलते तो नैना वो अपनी सोच में गुम होती है और बोलती है वो तो है, तभी तो उस लड़की के आगे सब घूमते हैं। इतना वो बोल करके फिर अपना सर उठाती है और बोलती है एक सेकंड, तूने क्या बोला। कुछ नहीं दी, जो मैंने पूछा था वो मैंने पूछ लिया, आपने जवाब भी दे दिया। आई एम नाउ श्योर, अब मुझे पक्का हो गया। तो बोलते क्या पक्का हो गया, कुछ बोलेगी। तो बोलते नहीं दी कुछ नहीं। तो बोलते एक रुक तो अब तो कहीं नहीं जा रही, यहाँ बैठ, बता क्या हो गया, क्या पक्का हो गया। तो बोलती है यही थी कि आपको शिवानी पसंद आने लगी है। कुछ भी बोलना होता है तुझे। कुछ भी बोलना होता है तभी तो। मेरी दी जो हमेशा अपने काम को लेकर सीरियस रहती, कभी इधर उधर ध्यान नहीं देती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की तरफ नहीं देखती, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि शिवानी के आसपास कोई चीज़ घूम रहा है। आपको जेलसी हो रही है। तो बोलते एक सेकंड, मुझे ना कोई जेलसी नहीं हो रही है, अपने ना ये बकवास बंद कर, समझ में आया तुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे लाइक क्यों करूँगी। तो बोलते दी देखो, मुझे इतना तो पता है कि आपको ना लड़कों में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों में मुझे पता है। बट मुझे नहीं पता था कि आपको शिवानी पसंद आएगी। लाइक आपके कॉलेज में भी इतनी सारी लड़कियाँ थी, सुंदर सुंदर भी थी, बट आपने कभी उनको भाव नहीं दिया। तो फिर इसे क्यों, बताओ ना। तो बोलते तू ना अपनी बकवास बंद कर और यहाँ से निकल, एक काम कर तू निकल, तुझे ना मैंने गलती रोक लिया। ऐसे बोले उसे रूम से बाहर निकाल देती है। और फिर नैना बेड पर लेट जाती है और सोचती है कि बात सो सही बोल रही थी, मेरे कॉलेज में लड़कियाँ थी तो खूबसूरत, तो फिर मैंने कभी किसी के पर मेरा दिल क्यों नहीं आया। वही सोचते फिर बोलते कि तो शिवाय भी तो मुझे कहाँ पसंद है, मुझे तो वो भी नहीं पसंद। हाँ बस ठीक है, अच्छी दिखती है नो डाउट, बट पसंद नहीं है। लाइक एक इंसान के तौर पे पसंद हो सकती है, बट वैसे पसंद नहीं है मुझे, मेरे पसंद नहीं है वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही थी कि हाँ शी लाइक हर।
बल्कि वो बस बहाने बनाई जा रही थी। फिर बोलती है कि बट प्यारी तो है, वरना पसंद थोड़ी ना करती हूँ, प्यारा नहीं होता थोड़ा ना, हाँ थोड़ी अट्रैक्टिव दिखती है, थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है कई बार, थोड़ा उसके साथ में रहना अच्छा सा लगता है। वो जब हाथ पकड़ती है तो एक अलग सी फील आती है, बट इसका मतलब थोड़ा ना मैं लाइक करती हूँ उसे, कुछ भी। मतलब वो सारी चीज़ें बोल रही थी जैसे कि एक इंसान का दिखता है कि वो किसी इंसान को लाइक करता है, लेकिन वो बार बार अपनी भावनाओं को छुपा रही थी। फिर वो बेड पर लेट के सो जाती है, क्योंकि इतना सोचती है कि नींद तो आ ही जाती है। खैर, जब वो इतना सोच के सो जाती है, अगला दिन भी उठ जाता है। सुबह उठती है और अब से अभी भी उसके दिमाग में बातें नहीं गई थी कि मैं तो नहीं लाइक करती हूँ, मैं नहीं करती। वो दिमाग में अभी भी ये सोची जा रही थी। शावर लेती है, फटाफट तैयार होती है। तैयार होने के बाद खुद को मिरर में देखती और कहती है, मैं ब्लश कर रही हूँ, कब से? ऐसा बोल के नैना अपने चिक्स को टच करती है और देखती है कि वो इतने ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नैना को पता ही नहीं होता कि जब भी वो शिवाय के बारे में सोच रही थी, उसके फेस पे ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ रही थी। और जब नैना को इस बात का एहसास होता है तो वो सोच रही होती है कि मैं क्यों ब्लश कर रही हूँ। नहीं नैना, तुझे ब्लश नहीं करना है, ऐसा बोल के वो फिर से ब्लश कर रही होती है। और फिर बोलती है, ये स्माइल तो नहीं जाने वाली, सबसे पहले मुझे अपने दिमाग में से ना शिवाय को हटाना पड़ेगा, तभी जा कर के मेरे फेस से स्माइल जाएगी। ऐसा बोल के वो अपने काम में बिजी हो जाती है। और जब काम में बिजी होती है तो सच में वो थोड़ी देर के लिए सही, और उसके फेस से वो ब्लश चला जाता है। शिवाय तो नहीं जाती, बट ब्लश चला जाता है। फिर वो बाहर निकलती है, वो शिवानी के दरवाजे पे नॉक करती है। तो शिवानी रेडी होती है और बोलती है, मैम चलें? तो बोलती है चलते हैं। वो दोनों जाते हैं नीचे। कैसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि आज नैना की मॉम बोलती है कि आज अगर बिना ब्रेकफास्ट करे गई ना तुम तो पिटोगे मेरे पास में। तो बोलती ओके मैम मम्मा, मैं खा रही हूँ खाना। नैना बहुत ज़्यादा स्वीटली बिहेव कर रही थी। नैना बोलती वाह, ये इतना स्वीट बिहेव भी करती है, तो मैंने क्या इनकी प्रॉपर्टी छीन ली है जो मुझे स्वीट बिहेव नहीं कर सकती। जंगल में तो थोड़ी स्वीट थी, थोड़ी बचकाने हरकतें करती हैं, बट माँ के सामने तो बड़ी प्यारी बनती हैं, और मेरे सामने पता नहीं क्या हो जाता है, कभी गुस्सा करके चली जाती हैं, कभी पता नहीं क्या करके चली जाती हैं, समझ में नहीं आता इनका, पर मैंने क्या बिगाड़ दिया इनका। तो ऐसे सोच रही होती है। और फिर सबके साथ में खाना भी खा रही होती है। खैर, ये ब्रेकफास्ट करने के बाद में अपने ऑफिस चले जाते हैं। और आज अंशिका थोड़ा सा लेट आई थी। और जब नैना बोलती है, अंशिका आपको नहीं लगता कि ऑफिस में टाइम से आना चाहिए, आप लेट कैसे हो गई? तो बोलती है, अरे यार मुझे देख तो लो, मैं साड़ी पहन के आई हूँ, मतलब मंदिर गई थी ना, तो बस सच में मंदिर गई थी, ज़रूरी तो नहीं है साड़ी पहने जो मंदिर जाए, तो ज़रूरी नहीं है, बट मेरा मन कर रहा था जाने का, तो मैंने साड़ी पहन के आई हूँ। तो बोलता ठीक है, बैठे आप यहाँ पे। जब ये आवाज़ें शिवाय के कानों में जाती है तो शिवाय भी आँख खोल के ऊपर की तरफ देखती है, और वो बस अंशिका को देखती रह जाती है। अंशिका, अगर आपको याद होगा तो वो कंपनी की CEO, आई डोंट नो आप में से कितने को याद है, बड़ा अंशिका सामने थी उसके। और बस शिवाय की नज़र वहीं रुक जाती है कि अंशिका ने साड़ी पहनी हुई थी, एंड शी लुक डैम हॉट। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हॉट, स्वीट, वो हर एक चीज़ लग रही थी उसके अंदर। और शिवाय की नज़रें बस वहाँ से हटती नहीं है, और ये चीज़ अंशिका देख लेती है। तो अंशिका अपने बालों को ठीक करते हुए वो आती है शिवाय के पास में और कहती है, शिवाय कैसी लग रही हूँ मैं? एब्सोल्युटली अमेजिंग, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। हर एक तारीफ़ कर देती है। तब नैना से घूर के देखती और बोलती कि ये इसकी तारीफ़ क्यों करी है, समझ में नहीं आता इसे, पागल है क्या, इतनी तारीफ़ करी जा रही है। और ये सब कुछ बोलते वक्त शिवानी जो थी उसकी आंखें बस उस पर टिकी हुई थी, अंशिका पे। तो अंशिका ब्लश करती और बोलती है थैंक यू, ऐसा बोल के अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है, और शांत जगह बैठ के अपना काम कर रही होती है। शिवाय भी काम कर रही होती है, लेकिन उसकी बार बार नज़रें अंशिका की तरफ जा रही होती है, एंड अंशिका नोटिस कर रही होती है, लेकिन अंशिका के सिवा ये चीज़ नैना भी देख रही होती है। और नैना को वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता कहती है, कभी मुझे तो ऐसा नहीं दिखा, मेरी तरफ देख कर कैसा मुँह आता है, इसे पता नहीं मैंने तो क्या बिगाड़ दिया हो, लेकिन उसकी तरफ देखो कितनी ज़्यादा प्यार से देख रही है, मैंने इस लड़की का मुँह तोड़ देना है। एक सेकंड, मैं काम करती हूँ ना, हाँ ये करती हूँ। वैसे बोल के शिवाय की तरफ देखते बोले, शिवाय
तो शिवाय नैना की तरफ देखती हुई बोलती है यस मैम, इधर आओ। तो शिवाय जाती है और बोलती है हाँ, एक काम करो, ये फाइल्स लो और बाहर सबके साथ बैठे काम करो। तो शिवाय कुछ नहीं बोलती बोलती ओके मैम, ऐसा बोल के बाहर चली जाती है, अपना काम कर रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती, कोई ऐसा कोई नखरे नहीं दिखाती, कुछ भी नहीं, जहाँ से अपना काम कर रही होती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर अंशिका बोलती है इसे बाहर क्यों भेज दिया? तो बोलते हैं वो काम यहाँ पे ठीक से नहीं कर रही थी, सबके साथ में वर्क एम्प्लॉयज़ के साथ में काम करेगी तो आई थिंक शी विल बी फाइन देयर। तो बोलते हैं ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारी भी है, तुम जानो। तो बोलती है ओके, ऐसा बोल के नैना काम कर रही होती है। वो बार बार काज से देख रही होती है कि शिवानी काम पर ध्यान दे रही है ना, तो दिखती है हाँ ध्यान तो दे रही है, लेकिन फिर अपने काम पे ध्यान देने लग जाती है। जब अपने काम पे ध्यान देती है लगभग 2 घंटे बाद वो थोड़ा सा फ्री होती है, देखती कि शिवाय क्या कर रही है, एंड उसे फिर से गुस्सा देता है क्योंकि शिवाय ऑफिस की एक लड़की के साथ में बातें कर रही थी। मतलब उसका गुस्सा तो मतलब ऊपर जा रहा था। वो बोलती कि ये हर जगह किसी न किसी से बात करती रहती है क्या, ज़रूरी है किसी से बात करना? तो वो देखती है कि वो लड़की शिवानी के कंधों पे हाथ भी रख रही है। अब तो बस नैना वो बस बोलती है कि अब मैंने इसको नहीं छोड़ना। वो खड़ी होती है, बाहर जाती है, श्वेता की तरफ देखे चिल्ला के बोलती है तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो, बातें करने के लिए नहीं। ऐसे बोल रही है, गुस्से से उस एम्प्लॉय को भी देखती है तो चली जाती है वहाँ से और वो श्वेता पर थोड़ी चिल्ला देती है। मतलब अभी तो यहाँ पे लोग उसे जानते भी नहीं थे, सबको सामने उसको इंसल्ट कर देती है। खैर शिवाय तो कुछ नहीं बोलती है, बोल भी कर सकती थी, उसकी बॉस है, चिल्ला दिया एंड वो बातें भी कर ही रही थी। तो उसे लगता है कि जाने दो यार, बॉस है, चिल्लाने दो। तो उसे बुरा तो फील होता है। थोड़ी देर बाद में जब नैना चली जाती है तब शिवाय अपना काम करके जब ब्रेक टाइम होता है तो फ्री हो जाती है। वो जैसे ब्रेक टाइम होता है उसके पास में वो लड़की फिर से आती है एंड ऑफिस के 1-2 एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, जिनमें मेल 2 थे, 2 लड़के खेलते हैं, 3 लोग थे, जो कि बोलते हैं हे सॉरी मेरे से तुम्हें डांट पड़ गई ना। तो 2 लड़के बोलते हैं कि तुम माइंड मत करना, वो बॉस है ना, तो बॉस तो चिल्लाती रहती है। तो शिवाय बोलती है रिलैक्स गाइस, आई एम ओके, मुझे इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, चिल्लाया ही तो है, बॉस है, काम है इनके चिल्लाना। लगता है आधी सैलरी तो उनमें ना ये डांट खाने की देते हैं। तो वो लोग भी हंसने लग जाते हैं, बोलते कि सच में तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो बोलते हैं बुरा क्या लगना है, बचपन से टीचर की डांट खाई, अब कॉलेज में प्रोफेसर्स की और यहाँ पे बॉस की, आदत है मुझे। तो बोलते कि तुम्हारी से अपोजिट लड़की हमने कभी नहीं देखी। ऐसा बोल के वो हंसती हैं। तो दोनों लड़के बोलते हैं सो नाम क्या है तुम्हारा? तो शिवा ने अपना शिवानी नाम नहीं बताया, वो बोलते शिवाय। तो बोलते ओह शिवाय, नाइस नेम। तो जो दोनों लड़के थे वो बहुत जल्दी शिवाय के फ्रेंड बनते हैं। लड़के तो फिर भी देखती रहती है और बोलती है हेलो मैं भी यहाँ पे, मुझसे बात कर लो। तो शिवानी बोलती है हाँ हाँ हेलो सिस्टर। तो बोलते कि इन दोनों को भाई मुझे बहन, कितने सिबलिंग्स बनाने का रहता है तुम्हारा? तो बोलते जितने बन जाए उतने बना लेंगे। तो वो लोग हंसते हैं और बोलते कि ब्रो कभी भी हेल्प चाहिए तो बोल देना। तो वो तो लड़के ये बोलता है, शिवाय बोलती है एब्सोल्युटली ब्रो, डोंट वरी, जाकर के बैठ जाओ वरना बॉस फिर से आएंगे, स्विच लेने लग जाएंगे। तो ब्रेक टाइम है, लंच करने नहीं जाना? तो जाना है ना, बट वो फ्री होंगी, उनके साथ जाना पड़ेगा, उनके साथ में आई हूँ तो उनके साथ में काम करना पड़ेगा। तो बोलते हैं ये भी बात सही है तुम्हारी, वैसे कब तक रुकने का रहता है यहाँ पे? तो बोलते रुकने का रहता तो कुछ सिर्फ कुछ दिनों का है, जो फील्ड वर्क का बाकी है बस वही करना है। तो बोलते कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे कॉन्टैक्ट नंबर दो अपना, तो दे देते हैं। और अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब शिवाय से इतनी जल्दी इन लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग चैट करेंगे। तो बोलते हैं नहीं मुझसे नहीं होती चैटिंग वेटिंग, कभी कॉल करा तो कर सकते हो बट डेली मुझसे बातें नहीं होंगी। तो बोलते कि सच में? तो बोलते हैं हाँ मैं, मेरा यही है। तो बोलते कि कोई बात नहीं ब्रो, चलेगा, वैसे भी हम लोग भी तो फ्री नहीं हो पाते। तो ठीक है, तो अपनी लाइफ में बिजी रहो। हाँ अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे लेकिन फ्रेंड्स के तौर पे ज़रूर मिलेंगे एक दिन। तो बोलते हाँ हाँ बिल्कुल, जब मैं यहाँ पे अपने काम से नहीं बल्कि एज अ फ्रेंड आऊँगी तब पक्का मिलूँगी। तो बोलते हैं श्योर। तो ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। शिवानी वो अपना काम कर रही होती है। थोड़ी देर में नैना भी फ्री हो जाती है और कहती है तुमने कहा था बातें नहीं करने, लेकिन फिर भी बातें कर रही थी ना? तो बोलते कि मैम ब्रेक टाइम था। तो वो लोग पूछने आए थे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अच्छा, और वो ये चीज़ क्यों पूछने के लिए आए थे? यू मेरे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? कब से तुम इस जगह पर नहीं, कभी आई हो आज तक यहाँ पे? तो बोलते नहीं।
तो फिर फ्रेंड कैसे बन गए? वो तो बस बातें की और बन गए। मतलब उन्होंने तुमसे 5 मिनट बातें की, फ्रेंड्स बन गए। तो बोलते नहीं नहीं 5 मिनट नहीं 10 मिनट की थी। तो बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तो बोलते कि यार क्या हो गया, फ्रेंडशिप तो भी है। तो बोलते कि हर इंसान में भरोसा नहीं करते, पता नहीं वो लोग कैसे लोग होंगे। तो शायद बोलते हाँ वैसे मेरे तो आँखें है ही नहीं ना, मैं देख नहीं सकती कौन सा इंसान कैसे है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। खैर वो से डांटने तो डांट सुन लेते हैं। डांट सुन रही होती है, नैना बोल रही होती है, एंड नैना की नज़रें जाती है शिवाय पे। जैसे देखते हैं कि शिवाय की नज़र किधर और ही जा रही है। शिवाय की नज़रें थी नैना के ठीक पीछे, उसके बॉस जो खड़ी थी वहाँ पे, यानी अंशिका पे। तो वो थी अब भी उसे देख रही है, मैंने इसका मुंह तोड़ देना है, ऐसा बोल के नैना गुस्सा कर रही होती है। तो इतने में उसकी बॉस बोलती है, मतलब अंशिका बोलती है चले लंच करने के लिए। तो बोलते कि आप लोग जाइए। तो बोलते फिर तुम दोनों? तो बोलते कि हमें कहीं और जाना है, फैमिली भी मेरी यहाँ पे आई हुई है, तो आई थिंक लंच इनके साथ में करना चाहिए। तो बोलती है ओके जैसे तुम्हें ठीक लगे। ऐसा बोल के नैना शिवानी को देखती है। तो शिवाय देखती है और कहती है बेटा बैंड बज गई तेरी तो। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने किससे बात नहीं करी, आई एम जस्ट सिटिंग हियर। इसमें तो मैंने कोई गलती नहीं करी, बैठने में गलती कर दी क्या? मैं गलत पोजीशन में बैठी हूँ? नहीं यार, बैठने से क्या दिक्कत होगी किसी को? चलो देखते हैं, शायद तो जब गुस्सा आने वाला है, बहुत ज़ोर से कोई गुस्सा करने वाला है, रेडी शायद खुद को रेडी कर ले। सुन के इग्नोर करना, मतलब इस कान से सुनना है और इस कान से निकालना है। ओके शिवाय, कम ऑन ब्रो, यू कैन डू दिस। वो खुद को तैयार कर रही थी डांट सुनने के लिए। खैर जब नैना और शिवानी अपने कार में जाके बैठ जाते हैं तो नैना कार को स्टार्ट ही नहीं करती है और शिवानी की तरफ देख रही होती है। तो शिवाय को नजर चुराए वो बस बोल रही होती है मैम चलना होगा ना, फैमिली इंतज़ार कर रही है। तो नैना शिवाय की तरफ देखती से कॉलर को पकड़ते अपनी तरफ खींच के बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता है? तो बोलते क्या हुआ, तुम क्यों बार बार अंशिका की तरफ देख रही थी? तो शिवाय बोलती है क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी थी एंड शी लुक गुड। अच्छा, और ऐसा क्या खास दिख रहा था उनके अंदर? तो बोलती कुछ खास नहीं दिख रहा था, बस वो खूबसूरत लग रही थी तो बस देख रही थी कि शी लुक ब्यूटीफुल, बस। तुम तो अच्छा मतलब कोई भी लड़की साड़ी पहने तुम देखती हो? हाँ नहीं तो मतलब हाँ बोलने वाली थी, लेकिन फिर बोलती कि नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं तो मर जाऊँगी। ऐसा बोल के बोलते नहीं, तो बोलते नहीं तुम्हें पहले हाँ बोल, राइट, मतलब तुम लड़के को ताड़ती भी हो। वाह वेरी गुड, मतलब कॉलेज में तुमसे सिर्फ लड़कियाँ फ्लर्ट नहीं करती थी, तुम उनसे भी फ्लर्ट करती थी, उनको ताड़ती हुई थी, राइट? तो शिवाय बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ओके अब वो गलत फहमी हो रही है। तो बोलते गलत फहमी नहीं हो रही, अब मुझे सही लग रहा है, मैं तुम्हारे में सही सोचा था, तुम बस ऐसी हो, तुम ऐसे क्यों हो? वो ऐसे बोल गुस्सा कर रही होती है, समझ भी नहीं आता डांटे कैसे उसे, भूल जाती है क्यों उसके बॉस है और सिर्फ ऐसा काम में डांट सकती है बट इन चीज़ों के लिए नहीं डांट सकती, लेकिन फिर वो डांट रही थी। तो शिवाय हल्के से स्माइल करती है, नैना की तरफ देखती है और कहती है आपको जेलसी हो रही है? तब नैना उसके शर्ट का कॉलर छोड़ देती है और बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम सबके चक्कर में काम पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, दैट्स ऑल। सच में, मतलब मैं काम की तरफ ध्यान नहीं दे रही इसलिए मुझे डांटा जा रहा था? हाँ इसलिए डांटा जा रहा था, बट मैंने तो काम ठीक से किया है, देखो। ऐसा बोल के अपना काम दिखाती है एंड सच में श्रेया को जितना काम करना चाहिए था वो उसने उतना किया था, भले वो बातें कर रही थी, भले वो कुछ भी कर रही थी, लेकिन शी डू हर ऑल वर्क डन। तो बोलते कि ठीक है, तुमने सारा अपना काम कर लिया है, मेरा भी काम हो गया है, अंशिका का भी हो गया है, तो हम फील्ड वर्क पे जाएंगे। तो बोलते ओके मैम ओके, एज यू से, आई एम हियर लिसनिंग टू यू। तो बोलते ठीक है, एंड अगली बार से अपने काम के समय किसी को भूलना मत। तो शिव बोलता अच्छा मतलब काम के समय ना तो भूल सकती हूँ। तो नैना से करके देखती है तो बोलती ओके मैम, मैंने कुछ बोला क्या? नहीं मैंने तो कुछ बोला नहीं, आई एम स्टूपिड पर्सन, मैं इसलिए सबसे ज़्यादा स्टूपिड पर्सन हूँ। ऐसा बोल के शिवाय को तो बोल रही होती है एंड नैना वो बस कार ड्राइव करती है और वो बोलती है कि क्या करूँ, घर वाले तो घूमने गए होंगे, मैंने तो बहाना मारा था, जाना तो यार नहीं जाते हैं, बस पास में यहाँ पर कहीं चले जाते हैं, वैसे भी उस रेस्टोरेंट में जाके मैं थक गई हूँ, अब कहीं और जाते हैं खाना खाने के लिए आज। तो ऐसे बोल के अपने कार ड्राइव करके उसे कहीं और ले जाती है जहाँ पर वो उधर बैठे होते हैं। खाना आता है, शिवाय और नैना खाना खाते हैं। तो शिवाय बोलती मैम कितना टाइम और लगेगा यहाँ पे काम करने में?
तो तुम्हें कहा था मैंने यहाँ पे आते ही, एक हफ्ता तो एक हफ्ता, अभी हमें आए हुए यहाँ पे 6 दिन हो चुके हैं। आई थिंक कल का काम और बाकी है, बाकी जो बचेगा काम वो अंशिका देख लेगी, मेरा भाई देख लेगा। ज़्यादा कुछ बाकी बचा नहीं है वैसे, बट वो हम देख लेंगे। तो हम लोग बस कल कल के लिए और यहाँ पे हैं, फिर हम चले जाएंगे। तो बोले थैंक यू मैम, यू आर द बेस्ट। मुझे लगा था हमारे 3 दिन जो बर्बाद हो गए हैं उस चक्कर में आप काम बढ़ा दोगे, मतलब दिन बढ़ा दोगे आप रुकने के। तो बोलते नहीं, मुझे पता तुम फैमिली से परमिशन लेके आई हो, सो तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। वैसे तुम आज तक इस शहर में कभी नहीं आई? नहीं मैम। अच्छा तो फिर कहीं घूमने गई हो आज तक? तो शायद बोलती है नहीं। तो फिर तुम कहीं घूमने के लिए नहीं गई? तो बोलते हाँ, मुझे टाइम नहीं मिलता था इतना, और वैसे अभी तक काम रहता था कि कभी वक्त ही नहीं मिला। तो बोलते कि यही तो है बिजनेसमैन पीएम मोदी, जो कि सारा काम करती है। तो बोलते हैं ठीक है, आज चलते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा घूम भी लेते हैं, मैं बोर हो गई काम कर करके। और वैसे भी फील्ड वर्क तो शाम को है, तो हम शाम को जाना होगा। अब हमारे पास फ्री टाइम है, थोड़ा घूम भी लेते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। तो बोलते कि ओके मैम। तो फिर कहाँ जाना है? तो बोलती है ओके ओके काम डाउन, चले जाएंगे। अभी मैंने सोचा नहीं है, खैर मैं देख लूँगी वो तो, अभी खाना तो खाओ। तो बोलते ओके। दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद में नैना और शिवाय दोनों कार में बैठ जाते हैं, और नैना शिवाय को लेके जाती है एक जगह पे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। वो शायद कोई पुराने से राजमहल टाइप कुछ था, जो कि अब म्यूज़ियम बन चुका था। लेकिन वहाँ की ब्यूटी वो बहुत ज़्यादा प्यारी। इस वक्त पता नहीं क्यों यहाँ पे लोग कम थे, शायद वीकेंड का टाइम भी था, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कम थे। तो देखते कि यहाँ तो लोग मतलब गिने चुने हैं। तो बोलते कि मैम ये कौन सी जगह पे है? तो बोलते कि जगह अच्छी है, बट आई थिंक आज कोई आया नहीं है, वीकेंड तो नहीं चल रहा ना अभी। तो बोलते हैं ओके मैम। तो फिर आप मुझे इस जगह के बारे में बताएंगे? तो बताने लगते हैं कि ये पहले से राजा महाराजाओं का घर था, रानियों का घर था, बस बताते रहते हैं उसके बारे में, बहुत हिस्ट्री बताती है उसकी पूरी। तो नैना बोलती, सरशिवा बोलती है तो मेरी हिस्ट्री टीचर से करके पकाती है यार। तो बोलते कि मैम बस बस बहुत हो गया, महल ना बहुत ज़्यादा प्यारा है और मुझे ना इस सीन को ख़राब नहीं करना। तो बोलते हैं क्या मतलब? तो कुछ नहीं कुछ नहीं, बस चले अब, मुझे ना वो जगह देखनी है। तो बोलते चलो। तो वहाँ जाती है, हर जगह पर शिवाय उन चीज़ों की फ़ोटो खींच रही होती है, खुद की नहीं खींच रही थी, बस उन चीज़ों की खींच रही होती है। तो बोलते कि तुम्हें खुद की फ़ोटो नहीं खींचनी? तो बोलते कि हाँ, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, क्लिक करते हैं। तो ऐसे बोल के एक सेल्फी क्लिक करते हैं, उसके बाद में फ़ोटो खींचती नहीं है। तो बोलते कि ये क्या है ये? तो बोलते कि यहाँ पे चाहे लड़का है चाहे लड़की है, फ़ोटो सब लोग बहुत क्लिक करते हैं, तुम क्यों नहीं कर रही? तो शायद बोलते हैं आप भी तो नहीं कर रहे। तो बोलते हैं तुम्हें किसने बोला मैंने फ़ोटो क्लिक्स नहीं की? जब तुम यहाँ पे घूम रही हो तो मुझे लगा मुझे फ़ोटो क्लिक करनी चाहिए, मैंने की है, देखो। तो दिखाते कि सच में इन्होंने फ़ोटोज़ बहुत सारी खींची होती हैं, फेस पे एक स्माइल होती है। एंड शिवाय बस वो फ़ोटो देख रही होती है। एंड नैना फ़ोटो दिखाते दिखाते एक फ़ोटो उसके पहले के दिखा देती है, जब वो कॉलेज टाइम में थी, एंड जब उसने सूट वूट नहीं पहन रखा था, शी इज़ वेयरिंग लाइक कॉलेज की लड़की में से कपड़े पहन रखे थे उसने। तो शिवाय उस फ़ोटो को देखती है एंड वो बोलती है कि वाओ। तो बोलते हैं व्हाट? तब नैना की नज़र जाती है अपने फ़ोन पे, जो कि उसकी फ़ोटो को देख करके शिवानी के मुंह से निकला था वाह। तो देखती है तो ब्लश करते हैं, फ़ोन को बंद कर देते हुए बोलती है चलो तुम्हारी फ़ोटो क्लिक कर देते हैं। तो बोलते कि नहीं मैम चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते मैंने कहा ना फ़ोटोज़ क्लिक करनी है तो करनी है। तो बोलते ओके। तो शिवाय खड़ी होती है, उसे पॉज करना भी नहीं आता था। तो नैना उसे बता रही होती कि इस तरीके से पॉज करो, वैसे पॉज करो। तो बोलते कि ठीक है, नॉर्मली बता रहे थे, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं थे, लेकिन वो बता रही थी तो नैना का सर शिवानी कर रही थी और कुछ नहीं भी कर रही थी। बोलती मैम मुझे ये नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वाहियात लग रहा है मुझे। तो बोलते कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोल के वो सर पे मारती है। खैर दिन अच्छे से घूमता है यहाँ पे। और उसके बाद में इस जो महल था उसके पीछे बहुत प्यारा सा बड़ा सा गार्डन था, लोग वहाँ घूमने के जाते हैं। तो उस गार्डन में क्या होता है, आगे से स्टोरी में क्या होता है, आपको नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।